Brought to you by Sensodyne K and Subharti University. डॉग एंड देयर लवर्स आर हैप्पी टुडे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर दिए पिछले आदेश में बदलाव कर दिया। अब दिल्ली एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें शेल्टर होम में छोड़ने के आदेश पर रोक लग गई है और दिल्ली विल्ली क्या नया ऑर्डर पूरे देश में लागू है। 22 अगस्त को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने मामले की सुनवाई की और फैसला दिया कि आवारा कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी के बाद शेल्टर से छोड़ दिया जाएगा। रेबीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। कुत्तों को सड़कों पर या सार्वजनिक जगहों पर खाना देना मना है। खास फीडिंग स्पॉट्स बनाए जाएंगे। सड़कों पर खाना खिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हर नगर निगम को उल्लंघन की शिकायत के लिए हेल्पलाइन बनानी होगी। पशु अधिकार कार्यकर्ता नगर निगम के काम में बाधा नहीं डालेंगे। गोद लिए गए कुत्तों को सड़कों पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट सभी राज्यों की सुनवाई के बाद राष्ट्रीय नीति बनाएगा। आदेश की एक खास बात यह भी है कि मामले में याचिका लेकर कोर्ट पहुंचे डॉग लवर्स और एनजीओस को पैसे जमा करने के लिए कहा गया। बेंच ने कहा कि हर कुत्ता प्रेमी को व्यक्तिगत रूप से 25,000 रुपए और हर एनजीओ को 2 लाख रुपए 7 दिनों के अंदर कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें इस मामले में आगे सुनवाई का मौका नहीं मिलेगा। ये पैसा आवारा कुत्तों के लिए बुनियादी ढांचा और सुविधाएं बनाने में इस्तेमाल होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई, सुनते हैं। उसके अंदर आई एम वेरी हैप्पी कि अब वो सारे डॉग्स को केज में नहीं डालने वाले हैं क्योंकि वो एक तरीके से मास किलिंग थी फॉर अस एज एन एनिमल फीडर। बट जो एग्रेसिव डॉग की टर्म्स में जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसकम्युनिकेशन होगा वो नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर एग्रेसिव डॉग है तो हर कोई एग्रेसिव अब काउंट हो जाएगा। डिफरेंशिएट कैसे किया जाए उसको ऐसे करना चाहिए कि अगर कोई डॉग को हेल्प की ज़रूरत है, कोई ज़्यादा एग्रेसिव शो हो रहा है, काट रहा है, गुस्सा कर रहा है रिपीटिवली नंबर ऑफ टाइम्स, तो हम उसको मेडिकल एड दे सकते हैं। ये नहीं कि किसी ने थोड़ी सी भी मदद थोड़ा बार किया और उसी बात में बोल दिया एग्रेसिव है और कॉल चला गया। हाँ, उसके बारे में पॉजिटिव है ये हम लोगों के लिए। इतने दिन से सब लोग अपना घर का एसी छोड़ के, खाना पीना छोड़ करके, कई लोग ऑफिस छोड़ करके, हम नॉर्मल इंसान हैं यहाँ पे, हम बाकियों की तरह कर सकते थे, हम लोग सब लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये अच्छा फैसला है, इसको हम सपोर्ट करते हैं, बट ये चलते रहना चाहिए। जो भी फैसला हुआ है थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिला है बिकॉज हम 10 दिन से सोए नहीं है। रात रात को हम देखते कोई वैन कोई ट्रक आ रही है, हम परेशान हो जाते थे। एंड फर्स्टली मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ पे सारे हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं बट देयर इज नो गार्ड। सिर्फ डॉग्स है जिनसे हम बचते हैं, ना कोई चोरी होती है, वो डॉग्स हमें बचा रहे हैं। फैसला कुछ समझ से बाहर है, हमारी समझ में तो है, क्योंकि आप कैसे जजमेंट कर सकते हो कि कौन सा कुत्ता काटेगा और कौन सा कुत्ता नहीं काटेगा। इस चीज की तो कोई जजमेंट हो ही नहीं सकती। और मैं यहाँ रहता हूँ एच ब्लॉक में, यहाँ से डेली 1 या 2 केस हो रहे हैं और बच्चों को बुजुर्गों को ज्यादा काट रहे हैं। रात को आप यहाँ से निकल नहीं सकते, कैसे पता लगेगा किसको इंजेक्शन लगा और नहीं लगा? आप बताओ ना। कोई उसमें आप आइडेंटिफिकेशन दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, कोई तरीका है क्या? एक्चुअली ये जो अभी ऑर्डर आया है इससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इसका जो पिछला ऑर्डर था वो बिल्कुल अच्छा था। सारे जो भी आवारा कुत्ते हैं उनकी जगह केवल और केवल शेल्टर होम में होनी चाहिए, क्योंकि आदमी जब भी घर से बाहर निकलता है उसको एक सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ, कम से कम मैं सुरक्षित हूँ। जब बच्चों को लेके जा रहा हूँ तो बच्चे को मेरे को कुत्ता काटेगा नहीं। कुत्ता सड़क पर खड़ा होता है और आदमी देख करके रास्ता बदल देता है डर के मारे। तो इसलिए ये जो सारे कुत्ते जो भी है इनको स्टेलाइज करें, शेल्टर होम में रखें, फीडिंग करें, इनको सोसाइटी से अलग रखें।